हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सपेंशन आपको बता चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अगर आप लोगों को एक्सपेंशन याद नहीं है तो एक बार एक्सपेंशन देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। आगे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो यहाँ पर चल रहा है, एक्स से एक्स कट जाएगा प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आएगा, एक्स क्यूब कट जाएगा तो 1 बाई 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। और आगे आने वाली सभी टर्म में एक्स स्क्वायर की टर्म आएंगी। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 फैक्टोरियल एंड सोन। ये सब टर्म कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, 1/6 आ गया। यस, आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखें। अगर हम लोगों के पास लिखा हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो हमारा आंसर होता है 1/6। स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 10x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। नेक्स्ट पहले रिजल्ट की बात करूं तो x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। सिमिलरली हम लोगों ने 10x का एक्सपेंशन लिखा। 10x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 बाई 15 एंड सो ऑन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब लिखा हुआ है। माइनस करेंगे तो एक्स वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करूँगा तो ये 1/3 हमारे पास बनकर आ जाएगा। और बाकी सब में तो एक्स स्क्वायर की टर्म आने वाली हैं, वो कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसको भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखें। अगर लिखा मिल जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और क्या लिखा मिल जाए 10x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो आंसर होता है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री लिमिट से जा सकते हैं, अगर आपको एक्सपेंशन याद है तो आप एक्सपेंशन से भी जा सकते हैं। क्लियर है क्या, मैं एक्सपेंशन से कर देता हूँ। 10x का एक्सपेंशन मैंने लिखा है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 15 एंड सो ऑन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइड बाई एक्स क्यूब। यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाने वाला है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ही तो आंसर आने वाला है, तो 1/3 प्लस 1/6 आंसर आने वाला है। तो हमारे पास आ गया 6, ये 2 प्लस 1, तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, 1/2। तो 10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, हमारा आंसर आ गया 1/2। क्लियर है क्या सबको, आगे बढ़ते हैं। यहां पर गिवन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है। मैंने क्या किया, एक्स को साइन थीटा पुट कर लिया है। एक्स को क्या पुट किया, साइन थीटा पुट किया, तो थीटा किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को पुट कर टेंड कर जाएगा, थीटा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 1/x को हमने पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा स्क्वायर। अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस थीटा। नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्या किया, थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और थीटा स्क्वायर से डिवाइड। ये तो हमारे पास 1 बन गया, कितना बन गया, नीचे थीटा की पावर 4 आ गया। कितना आ गया, थीटा की पावर 4। तो थीटा क्यूब मैंने इसको दे दिया, थीटा क्यूब इसको दे दिया। यस, मैंने आपको सामने रिजल्ट लिखवाया था। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों ने क्या यूज किया था, मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों ने बनाया था एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, अगर एक्स क्यूब लिखा होता है तो आंसर हमारा आता है 1/6 और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो।
तो यहाँ पर उल्टा हो गया माइनस, यानी इसका इस वाले पार्ट का तो आंसर आने वाला है -6। कितना आंसर आने वाला है? -1/6। और यहाँ पर मैंने लिखा साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, और इसको लिखा थीटा प्लस डिवाइड बाई थीटा। तो -1/6 बाहर ये 1 आने वाला है, ये 1 आने वाला है, तो 2, तो -1/3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर -x -2x डिवाइडेड बाई x माइनस साइन x। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसको मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x e की पावर -x -2x, और ये लिखा हुआ है x माइनस साइन x। x माइनस साइन एक्स को अगर आपको पता हो, अगर मैं इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास इस वाले पार्ट का जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो इसको तो हम हटा देते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिखा हुआ है 6 हमारे पास ऊपर चला गया, और हमारे पास क्या बन गया? e की पावर x बन गया है। तो e की पावर x का एक्सपेंशन मैं लिख सकता हूँ क्या? 1 + x अपॉन x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है जी। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस ऑफ ए की पावर -x का एक्सपेंशन लिखा 1 - x प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ x³ 3 फैक्टोरियल, आगे लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, और फिर हमारे पास लिखा हुआ है -2x डिवाइडेड बाई हमारे पास चल रहा है x³ चल रहा है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, x² से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x³ वाला पार्ट आंसर आने वाला है। तो x³ यहाँ पर 6 चल रहा है, यहाँ से आने वाला 1/6, और यहाँ से ये भी प्लस हो जाएगा, कितना आंसर आने वाला? 1/6 आने वाला है। तो हमारे पास कितना आ गया? 6 × 2/6 आ गया है, तो आंसर हमारे पास आ गया 2। क्लियर है क्या? एलसीएम 6 आ जाएगा तो 2/6 आ जाएगा, तो कट जाएगा। क्लियर है क्या? x की पावर 3 वाले टर्म ही आपका आंसर देने वाली है। समझ गए क्या आप लोग? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2e की पावर x - a डिवाइड बाई 3x इज इक्वल टू l एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है। अगर हम लोगों ने डायरेक्ट लिमिट पुट की 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए, तो 2e की पावर x - a लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। तो e की पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 2 - a कितना होना चाहिए? 0। तो a की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई। अब हम लोगों ने यहाँ पे पुट की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हमारे पास जो क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हम लोगों ने रखा, तो हमारे पास क्या था? 2e की पावर x -2 डिवाइड बाई 3x लिखा हुआ था, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया e की पावर x -1 डिवाइड बाई 3x, तो ये 1 बन गया, तो कितना आ गया? 2/3 आ गया। तो l की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 2/3 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, समझ गए होगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर कोस के एक्सपेंशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, साइन के एक्सपेंशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, और हम लोगों को आंसर दिया हुआ है फाइनाइट आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को एक्सपेंशन याद नहीं है तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक्सपेंशन जरूर देख लेना। मैं यहाँ पर एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a कोस एक्स का एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, वो कितना आने वाला है? 1 - x² 2 फैक्टोरियल, मैं 2 लिख रहा हूँ उसको, प्लस x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल आने वाला, उसको मैं 24 लिख रहा हूँ, और आगे में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि x की पावर 4 तक ही हम लोगों को जाना है, प्लस b साइन x का एक्सपेंशन मैं लिख रहा हूँ। साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है? x - x³ 3 फैक्टोरियल, इसको मैं 6 लिख रहा हूँ, प्लस x की पावर 5 आने वाला है, उसको लिखने का कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है जी, -5 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है x की पावर 4, और इसका आंसर हम लोगों को चाहिए फाइनाइट। कांस्टेंट टर्म एक साथ कर लेता हूँ, ये हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा a - 5 प्लस x² के टर्म को भी मैंने एक साथ कर लिया, तो ये आ गया -a/2 प्लस यहाँ से b आ जाएगा, प्लस x की पावर 4 को भी एक साथ कर लिया, x की पावर 4 के कोफिशिएंट आ जाएंगे a/24
और यहाँ से हमारे पास एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट आने वाला है क्या, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट a/24 हो गया, और हमारे पास एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट शायद नहीं आने वाला है। यहाँ से x हो गया और x की पावर 5 बनकर आएगा, तो x का कोफिशिएंट नहीं आएगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट सिर्फ यहीं से आएगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास हो गया, डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ गया, x की पावर 4 आ गया। इसका फाइनाइट आंसर आने के लिए, फाइनाइट आंसर के लिए इसका a वाले पार्ट को तो क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो ये वाला a-5 को 0 होना पड़ेगा, यानी a को तो 5 होना पड़ेगा, और -a/2 प्लस b को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो -a/2 को कितना होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा, कैंसिल। तो a को होना पड़ेगा हमारे पास, a को कितना 2b होना पड़ेगा, सॉरी a को होना पड़ेगा 2b, यानी b को होना पड़ेगा 5/2 होना पड़ेगा। a हमारे पास आ गया, और b हमारे पास आंसर कैसे आने वाला है, b हमारे पास a की वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा, वो a/24 हमारा क्या होगा, फाइनाइट आंसर होगा। तो वो आंसर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू दिस इज इक्वल टू एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं, और नीचे बन के हमारे पास चल रहा है एक्स की पावर n। ये अगर x माइनस साइन एक्स होता है इसका आंसर तो -1/6 आ जाएगा, एक्स क्यूब हमारे पास सिर्फ बचा, और इसका एक्सपेंशन लिखा मैंने 1 + x+x² 2 प्लस x³ 3 एंड सो ऑन -1 - x। तो 1 और x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे चल रहा है हमारे पास x की पावर n। x³ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -1/6 चल रहा है, ये बन गया x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 6/6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आप क्या चाहते हैं, इसका फाइनाइट आंसर चाहते हैं। फाइनाइट आंसर आने के लिए n को तो 5 होना ही होना पड़ेगा, इसके एग्जिस्ट होने के लिए कितना होना पड़ेगा, 5 मिनिमम होना पड़ेगा, n को तो 5 होना पड़ेगा। अगर n 5 हो जाता है तो हमारा आंसर आने वाला, वो क्या आंसर आने वाला, -1/6, इसका कोफिशिएंट कितना 1/2, तो फिर हमारा आंसर कितना आने वाला, -1/12 आंसर आने वाला है। समझ गए क्या, क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन दिस इज इक्वल टू -1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। यस, अगर हमारे पास लिखा हो साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो हमारा आंसर होता है -1/6। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आज के दिन में यही किया था। आप जस्ट इसको अज्यूम किए कि साइन एक्स ही लिखा हुआ है, अगर ये साइन एक्स लिखा हुआ है तो वही नीचे क्यूब में बनना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको, ये रिजल्ट है स्टैंडर्ड, इसी का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो इसको मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई जो एंगल है उसी का तो स्क्वायर होना चाहिए। तो साइन क्यूब एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब एक्स से डिवाइड किया, एक्स क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक्स क्यूब से डिवाइड भी कर दिया, और नीचे मेरे पास चल रहा है ax की पावर 5 प्लस bx³ प्लस c। आंसर हमारे पास -1/12 आने वाला है। ये वाला पार्ट हमारा आंसर कितना देगा, -1/6 देगा, ये वाला पार्ट 1 देगा, तो हमारे पास आंसर आ गया है -1/6 x³ ऊपर से, और नीचे हमारे पास आ गया है ax की पावर 5 प्लस bx³ प्लस c इज इक्वल टू -1/12। अब ये लिमिट कौन सी फॉर्म है, 0/0 की फॉर्म है, तो आंसर क्या आया होगा, x की पावर 3 से ही आंसर आया होगा, तो आंसर कितना आया होगा, -1/6b। कितना आया होगा, -1/6b इज इक्वल टू -1/r, कैंसिल आउट,
तो b की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई। ठीक है जी, a कुछ भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि a पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, और c को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। समझ गए क्या? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू 3 की पावर n डिवाइडेड बाई दिस द रेंज ऑफ x। मैंने क्या किया, कंप्लीट क्वेश्चन को n इंटू 3 की पावर n से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन के आया, 1 अपॉन डिवाइडेड बाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n बन के आ गया। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 बन के आया, और ये बन के आ गया 1 बाई n इक्वल टू 1/3। n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। मुझे आंसर 1/3 लाने के लिए इस वाले पार्ट को 0 करना होगा। यानी मैं क्या चाहता हूँ, x माइनस 2/3 की पावर जो है वो किसको टेंड कर जाए, 0 को टेंड कर जाए। इस n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अगर 1 से बड़ा नंबर होगा तो ये कभी भी 0 को टेंड नहीं करेगा। इस नंबर ये 1 से छोटा होगा तब, 0 से छोटा होगा तब भी इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा। बट अगर ये नंबर x माइनस 2 डिवाइड बाई 3, ये नंबर 0 और 1 के बीच में है, ठीक है भाई, 0 और 1 के बीच में है, तो ये नंबर किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से लेकर x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। 2 हम लोगों ने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारे पास x को किसके बीच में होना पड़ेगा, सॉरी 2 से 5 पर, 2 पर क्लोज, 5 पर ओपन ब्रैकेट, 5 पर ओपन ब्रैकेट। समझ गए क्या? इस गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझना ही पड़ेगा, रट नहीं सकते आप लोग इसको। ये 0 कैसे होगा, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। ये आंसर 1/3 तभी पॉसिबल है जब ये 0 को टेंड कर जाए। और ये 0 किस नंबर के लिए होगा, क्योंकि अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की नॉलेज है तब भी आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे इसको। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिख लेता हूँ। मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की मैं बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करूँ, सॉरी माइनस ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ की मैं बात करूँ तो इसको लिख पाऊंगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अगर मैं इसके 0 प्लस की बात कर रहा हूँ, 0 प्लस पर निकाल रहा हूँ, तो 0 प्लस पर ये कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा। और ये 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। और 0 माइनस की मैं बात करूँ, 0 माइनस के लिए ये x आ जाएगा, ये -1 आएगा तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं 0 प्लस की और 0 माइनस की बात कर लेता हूँ। 0 प्लस की मैं बात करूँगा तो ये हमारे पास -x आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। और 0 माइनस के लिए ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स। समझ गए? तो मुझे 0 पर लिमिट निकालनी है, तो मैं सबसे पहले लिमिट निकाल रहा हूँ x की, 0 प्लस पर लिमिट निकाल रहा हूँ। 0 प्लस पर जैसे लिमिट निकाली तो ये बन के आ गया साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैंने क्या लिखा, 0 प्लस के लिए, 0 प्लस के लिए इसको हमने लिखा है माइनस ऑफ एक्स लिखा है। और माइनस एक्स को क्या लिखा 0 प्लस के लिए, माइनस ऑफ एक्स +1। ठीक है जी, नीचे क्या लिखा है देखना एक बार, ये लिखा हुआ है एक्स कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखा है, एक्स लिखा है। और इसको हम लोगों ने लिखा है माइनस ऑफ एक्स +1। सोल्व किया तो ये हमारे पास बन के आ गया साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, साइन एक्स माइनस एक्स बन कर आया। नीचे कॉमन हम लोगों ने ले लिया एक्स, तो ये बन के आ गया कोस एक्स -1। ऊपर वाले की मैं बात करूं तो अगर मैं एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब लिखूं, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, और नीचे वाले में एक्स बाहर रखा, इसको लिखा कोस एक्स -1, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो क्या क्या बन के आएगा, ये वाला रिजल्ट तो -1/6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। और इस x और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल, इसका रिजल्ट अगर 1 माइनस कोस एक्स होता तो आंसर आता -1/2 बनकर। कितना आंसर बनकर, -1/2 बनकर। तो माइनस माइनस तो प्लस और 2 इधर चला गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/3। तो
तो 0+ पर जो लिमिट आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। अब मैं इसकी लिमिट किस पर निकालता हूँ, 0- पर। लिमिट x टेंडिंग टू 0- की मैं बात कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बन कर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sin x - x², वो बन के आएगा x+1, और ये कितना आएगा -x डिवाइडेड बाई x cos x -x² माइनस ऑफ x+1 माइनस ऑफ x किया मल्टीप्लाई, तो ये बन के आएगा sin x - x², यस माइनस माइनस प्लस x² प्लस x डिवाइडेड बाई x cos x माइनस x² प्लस x² प्लस x, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, ये हमारे पास बन के आ गया sin ऑफ x डिवाइड बाई x, नीचे x कॉमन लेने से आ गया cos x प्लस 1। अलग अलग ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया है, तो ऊपर sin x बाई x कितना आएगा 1, x प्लस x1 बन के आएगा 1, cos 0 1 आएगा प्लस 1, कितना आंसर बन के आ गया 1 आंसर बन के आ गया। तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0+ पर वैल्यू डिफरेंट आ रही है और 0- पर वैल्यू डिफरेंट आ रही है। समझ गए क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1+ x² की पावर 2/x डिवाइडेड बाई e² कंप्लीट की पावर 4/sin x। मैंने क्या किया देखना एक बार, इसको लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखा और इसको लिखा 1+ x। सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये x² नहीं है यहाँ पर, ये हटा लीजिएगा। 1+ x की पावर 2/x, मैंने इसको लिखा 1/x डिवाइडेड बाई e की पावर x और कंप्लीट की पावर 2/x बाहर निकाली। देखो x से x कट जाएगा, सिर्फ 2 ही आ जाएगा, वही स्क्वायर लिखा हुआ था, और 4/sin x हम लोगों ने लिखा। अब देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई है, तो इसका आंसर आने वाला है e की पावर l। मैं तो l वाला पार्ट निकाल रहा हूँ, l वाला पार्ट निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, 8/x sin x तो हमारे पास चल ही रहा है, और इसमें से 1 माइनस करके हम लोग लिखेंगे 1/x e की पावर x -1, और लिमिट चल रही है हमारे पास x टेंडिंग टू 0। समझ गए क्या, करते हैं स्टार्ट इसको। L चल रहा है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 8/sin x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, ये 1 बन गया, तो नीचे हमारे पास बन के आ गया x²। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 1+ x माइनस ऑफ ई की पावर x का एक्सपेंशन मैंने खोल दिया, 1+ x² बाई 2 प्लस x³/3 का फैक्टोरियल, सो फोर्थ, और नीचे हमारे पास चल रहा है e की पावर x। 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। हम लोगों को यहाँ पर किसका कोफिशिएंट देखना होगा, x² का कोफिशिएंट ही देखना होगा बस। तो ऊपर तो हमारे पास x² कोफिशिएंट कितना आने वाला, 1/2 आने वाला माइनस का, ऊपर हमारे पास चल रहा है 8 और e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, -4। -4 हमारा आंसर नहीं, क्योंकि ये e आया है, हम लोगों को निकालना था e की पावर l, तो e की पावर -4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी e की पावर n 1+ n डिवाइड बाई n²। क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं n को 1/x पुट कर देता हूँ, जिससे क्वेश्चन है ना 0 टेंडिंग वाली सिचुएशन में आ जाएगा और हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल। तो ये e की पावर 1/x हो जाएगा, ये 1+ x की पावर 1/x² हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाई 1/x की होल पावर 1/x²। यस देखना सेम बन के आ रहा है क्या। अब मैं इसमें देखूं तो ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली टाइप मुझे नज़र आ रही है, तो मेरा आंसर जो है e की पावर l बन के आएगा। मैं तो l वाला पार्ट सोल्व कर लेता हूँ। l वाले पार्ट की मैं बात करूँ तो क्या आएगा, e की पावर x 1+ x -1 इंटू 1/x² आएगा, और लिमिट चली रही है मेरे पास x टेंडिंग टू 0 प्लस।
मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, ये आएगा e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब हम लोगों ने लिमिट हमारे पास चल रही है एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस e की पावर x का एक्सपेंसन वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल सोन सो फोर्थ माइनस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास चल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। वन एक्स कट जाएगा, फाइनल आंसर हमारा कौन देगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आंसर कितना देगा, 1/2, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लिमिट बहुत छोटा क्वेश्चन है बट आप मिस्टेक कर देते हैं। लिमिट क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर 1 की पावर n। यस, आपने क्या किया, क्वेश्चन से 4 की पावर n बाहर निकाला तो 4 बन के बाहर निकलेगा, तो ये बन के आ गया 2/4 की पावर n प्लस 3/4 की पावर n प्लस 1 की होल पावर 1/n चल रहा है, और लिमिट चल रहा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की मैं बात करूँ तो 4 हमारे पास चल रहा है 1/2 की पावर इन्फिनिटी यानी 0। 1 से छोटा नंबर है भाई, 3/4 की पावर कितना, 0, और 1 तो लिखा हुआ है की पावर 1/n यानी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 की पावर 0 यानी 4 हमारा फाइनली आंसर आ गया। यस, जब नंबर 0 से 1 के बीच में रहेगा और पावर इन्फिनिटी रहेगी तो नंबर किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, क्योंकि 1 जितना छोटा नंबर 1 अपॉन समथिंग यानी 0 से की पावर इन्फिनिटी में कर रहा हूँ, तो मतलब नीचे 1 अपॉन समथिंग बहुत बड़ा नंबर कर रहा हूँ, वो नंबर 0 तो नहीं होगा बट 0 के आसपास जाने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a की पावर n प्लस b की पावर n की पावर 1/n दिया हुआ है। यहाँ पर दो केस आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला केस इफ़ अगर a बड़ा है b से, तो मैंने क्या किया, a यहाँ से बाहर निकाल, a की पावर n बाहर निकाला तो a बन के बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस b बाई a की पावर n आ जाएगा, और कंप्लीट पावर 1/n लिखा हुआ है। यस, अगर a बड़ा है b से तो ये नंबर किसको टेंड कर जाएगा, 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 0 की पावर 0, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा a। सेकंड केस की मैं बात करूं, अगर a छोटा है b से, तो आप इस केस में क्या करें, b बाहर निकालें, b की पावर n बाहर, जो नंबर बड़ा है वो आपको बाहर निकालना है। तो b की पावर n बाहर निकाला तो बेसिकली क्या बन के आएगा, b बन के आएगा, क्योंकि n इंटू 1/n हो जाएगा, तो b बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, a/b की पावर n आ जाएगा प्लस 1 की पावर 1/n आ जाएगा। अब ये तो b बन गया, लिमिट पुट की तो 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ये जो बड़ा नंबर होगा वही हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। समझ गए क्या? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनबिल्ट लिमिट, ज्योमेट्रिकल लिमिट्स डिस्कस करेंगे। आप असाइनमेंट सोल्व करते रहें। ओके, टेक